ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागणों। 13 मई 2025 से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो गई है। ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है। सूर्य की गर्मी अत्यधिक होने की वजह से इस मास में जल का विशेष महत्व होता है, चाहे वो जल बचाव का हो या जल दान का हो। ज्येष्ठ मास में सूर्य 9 दिनों के लिए पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिस वजह से सूर्य का ताप अपने चरम पर होता है। इसी कारण से इन 9 दिनों को 9 तपा के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत तथा गंगा दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार भी आते हैं, जिससे ज्येष्ठ मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रिय श्रोतागणों, ज्येष्ठ मास में जल के दान के साथ साथ ज्येष्ठ मास की पवित्र कथाओं का श्रवण करके अपने अंतर मन की शुद्धि भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन की कथा। कथा के प्रारंभ में भगवान श्री हरि नारायण और सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। हे देवों के देव श्री सूर्य नारायण, हे योगेश्वर श्री वासुदेव, अगर इस मास की व्याख्या में, व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा कहने में अगर त्रुटि हो जाए तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह सत्य साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर वाणी कहीं असंगत हो तो कृपया उसे भी स्वीकार करें। ज्येष्ठ मास केवल तप और तेज का महीना नहीं है, यह सेवा, सहनशीलता और सत्य के प्रति समर्पण का महीना है। जब पूरी प्रकृति सूर्य की तेज से तप रही होती है, तब हमें अपने अंदर की प्यास को बुझाने और दूसरों की तृष्णा को समझने और धर्म को सच्चाई के साथ जीने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब व्रत से तन, दान से मन और कथाओं से आत्मा निर्मल होती है। तो इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले श्री हरि और सूर्य देव की वंदना करने का आशीर्वाद प्राप्त करें, जो हम सब के लिए इस लोक और परलोक दोनों को उतारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार भगवान संकीर्ति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण निवास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुर्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की: चक्षुर इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले श्री सूर्य देव भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। तपोगुण तथा रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सतोगुण रूप में भी भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य देव मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप में है और वह अप्रत्यक्ष रूप में भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जात वेदा, सर्वज्ञ, अग्नि रूप, स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योतिष रूप में भगवान भास्कर को हम नमस्कार करते हैं। वे सहस्त्र किरणों वाले और सत सत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य देव नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार चक्षुर्मति विद्या के द्वारा श्री सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने पर सूर्य देव प्रसन्न होकर बोले: जो मनुष्य इस चक्षुर्मति विद्या का हर रोज पाठ करता है, उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है।
जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य देव नारायण की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, गौतम, शौनक, अंगिरा तथा भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाइए, जिसके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी वही हैं। राजा शतानीक ने ऋषियों के कथा अनुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा शिष्य समंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि समंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उस पुण्यमयी कथा का वर्णन करें, जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, शतातप्त, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में करके मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा, इन्हें मैंने सुना है। अब उन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहु, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण हैं: ब्राह्म, इंद्रिय, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र तथा वैष्णव। ब्रह्मा, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं
और इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु ज्येष्ठ मास का महात्म्य नहीं सुना है। अतः हे विप्रवर, आप मुझे ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाइए। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ज्येष्ठ मास की सभी पवित्र कथाएं सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण सबसे पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया था। तब सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट अथवा झूठा भोजन किया था और उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ उसे भी सुनिए। सुमंतु मुनि कहते हैं, सतयुग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धक नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश प्रलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे अनेक रोग जैसे जुखाम, मंद अग्नि, जवर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते हैं। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से अथवा झूठे मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से ही रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनिवर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। दाहिने हाथ में जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में ग्रंथि लगाएं और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए, शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माने गए हैं। देवार्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृतीर्थ से, आचमन ब्रह्मा तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमादि और सोमपान प्रजापति तीर्थ से, कमंडलू ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्मा तीर्थ से उपप्रशन सदा श्रेष्ठ माना गया है
उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित हो। पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक पर अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्का से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्का का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ तथा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीत कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीन विति तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवीत कहा जाता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।